तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्लास में आपने देखा था आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चन। तो उसी तरीके से आज भी हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो बिना देरी करते हुए साथियों चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। और क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले साथियों एक पहला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे। जब मन बना लिया ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फिजूल है कद आसमानों का। जी हाँ साथियों, चले इनकी ओर। साथियों पहला क्वेश्चन हमारा कि वार्थोलोमेडियस भारतीय समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला था। साथियों जो वार्थोलोमेडियस था साथियों, यह 1488 में, कब 1488 में जो है यह भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज पर निकला था। साथियों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो है अपना, और ये अपना एसएससी में यह पूछा भी गया एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपको हम पूरे क्वेश्चन देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वार्थोलोमेडियस कैप ऑफ गुड होप की खोज कब की थी। साथियों हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जो अपना आधुनिक भारत इतिहास है, इसके जो शुरुआत से जितने टॉपिक्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं उन्हीं को हम आपको करा रहे हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1488 में। कब 1488 में, जब वार्थोलोमेडियस भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है। वो कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है और वहाँ से वो दूसरी दिशा की ओर बढ़ जाता है। और इसने कैप ऑफ गुड, यानी जिसको हिंदी में हम उत्तर आशा अंतरिय कहते हैं या तूफानी अंतरिय कहते हैं, ये जो है कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे पहुँचता है और उसका नाम रखता है कैप ऑफ गुड होप। क्या, यानी व्यापार करने का एक अच्छा सा मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। वार्थोलोमेडियस कहाँ का निवासी था। साथियों आप सभी को पता है कि यह पुर्तगाली था। कहाँ, पुर्तगाली था, क्योंकि आपने देखा कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कैप ऑफ गुड होप का अन्य नाम क्या है। तो अभी आपको जैसे हमने बताया उत्तर आशा अंतरिय और तूफानी अंतरिय, तो यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। दोनों जो है ये कैप ऑफ गुड होप के अन्य नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। कोलंबस भारत की समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला। तो साथियों जो कोलंबस है साथियों, यह भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज पे 1492 में, कब 1492 में निकला था साथियों। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से नोट करके रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन या निग्रो नाम किसने दिया था। साथियों जो उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं इनको रेड इंडियन या निग्रो जो नाम है वो कोलंबस ने दिया था। किसने, कोलंबस ने। यह साथियों जो स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है, तो यह भारत ना आकर रास्ता भटक जाता है कैप ऑफ गुड होप से। यह उत्तरी अमेरिका की ओर चला जाता है और वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो वहाँ के जो निवासी थे उसको इसने रेड इंडियन या निग्रो का नाम दिया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि स्पेन से भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए कौन निकला था। तो अभी जैसे ही आपको मैंने बताया कि कोलंबस निकला था। कौन, कोलंबस, यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों कि वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज में कब आया था। साथियों ये कब आया था, 1498 में। कब, 1498 में। जी हाँ साथियों, जो वास्को डी गामा है यह 1498 में अपने भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। यह साथियों जब निकलता है तो यह वार्थोलोमेडियस से वहाँ पे मिलता है। तो उसने वहाँ पे बताया था इनको कि कैप ऑफ गुड होप यहाँ से आप जाएंगे, उसके आगे का रास्ता जो है आपको खुद तय करना पड़ेगा। तो वास्को डी गामा पहले कैप ऑफ गुड होप आते हैं, फिर वहाँ से ये निकलते हैं अपने भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ से आया था। साथियों ये स्पेन से आया था। कहाँ से, स्पेन से। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से केरल के कप कडाबू बंदरगाह, ये काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जो वास्को डी गामा था यहाँ साथियों भारत के किस बंदरगाह पे आया था। तो कप कडाबू के बंदरगाह जो है केरल का है। कहाँ पे, कप कडाबू बंदरगाह। तो यहाँ पे ये अब्दुल मजीद की सहायता से, अब्दुल मजीद ये राजस्थान के एक व्यापारी था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। साथियों जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। कब, 1664, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला, 1664 में यह कंपनी भारत आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई।
साथियों जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है साथियों 1668 में, कब 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर साथियों अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब लगाई। साथियों उसने दूसरी फैक्ट्री अपनी कब लगाई तो 1669 में। और साथियों यह जो प्रथम फैक्ट्री थी यहाँ कहाँ पे लगाई गई थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। तो जो पहली फैक्ट्री वो सूरत गुजरात में लगाई इन्होंने और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध कब हुआ। साथियों जो करनाल का युद्ध है यह 1739 में, कब 1739 में। और साथियों क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यहाँ किन किन के मध्य हुआ था, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह यानी साहेब ए बेखबर इसका नाम था। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच जब युद्ध होता है तो मोहम्मद शाह के पास मयूर सिंहासन था यानी तख्त ए ताऊ। तो जब नादिर शाह इससे मोहम्मद शाह से युद्ध जीत जाता है तो इससे यह मयूर सिंहासन जो छीन लेता है वहां से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी। साथियों जो काल कोठरी की घटना है 20 जून 1756 में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 20 जून 1756 में जो काल कोठरी की घटना हुई थी यहाँ। साथियों इसमें ये घटना कैसे हुई थी, तो 20 जून को यहाँ पे एक बाजार लगता था मुर्शिदाबाद जो है वहाँ पे कलकत्ता में। तो वहाँ पे पता चला इसको कि कुछ मतलब 100 लगभग कुछ अंग्रेज वहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। और 20 जून को नवाब सिराजुद्दौला जो है वहाँ पे आक्रमण करता है और वहाँ से लगभग 146 अंग्रेजों को वहाँ से बंदी बना के ले आता है और एक रूम में बंद कर देता है। जब 20 जून को इसने एक रूम में बंद किया, 21 जून को जब उसने उस रूम को खुलवाया उस कमरे को, तो उसमें बस 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे मर चुके थे अंदर ही। तो ये थी काल कोठरी की घटना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। साथियों जो प्लासी का युद्ध है हमारा यह साथियों हुआ था 23 जून 1775 में, कब 23 जून 1775 में। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। साथियों जो बक्सर का युद्ध है यह साथियों हुआ था 22 अक्टूबर 1764, कब 22 अक्टूबर 1764 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। साथियों जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। साथियों जो बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था वह साथियों था वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। जी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। कौन? कैनिंग। ये साथियों काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको भी आप जरूर से नोट करके रखिए, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। साथियों जो भारत का प्रथम वायसराय था तो यह था कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय था माउंट बैटन। कौन? माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछे तो आप बताएंगे माउंट बैटन। कौन? माउंट बैटन। जी हाँ साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम जो गवर्नर जनरल था वह था सी राजगोपालाचारी। कौन? श्री राजगोपालाचारी जो थे। तो ये भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि कब हुई। साथियों जो इलाहाबाद की संधि है हमारी यह हुई थी 1765 में। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी इलाहाबाद की संधि कब हुई। साथियों जो दूसरी इलाहाबाद की संधि है यह हुई थी 16 अगस्त 1765 को। कब? 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अखबार बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ। तो जो प्रथम अखबार बंगाल गजट था साथियों यह प्रकाशित हुआ था 1780 में। कब? 1780 में। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। साथियों जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना हुई थी 1784। कब? 1784।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया। साथियों जो भगवत गीता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1785 में। और साथियों यह किसने किया था इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए इसका PDF चाहिए साथियों तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। साथियों अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। साथियों मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।